जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित दलोदा के दीपक कॉलोनी में रमणीय मानस्तंभ एवं जिनबिंब की प्रतिष्ठा के निमित्त श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 18 फरवरी को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक की मंगलकारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस महोत्सव के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित दलोदा के दीपक कॉलोनी में रमणीय मानस्तंभ एवं जिनबिंब की प्रतिष्ठा के निमित्त श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 15 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम के चौथे दिन अर्थात 18 फरवरी की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु के नित्य महापूजन वंदन करने के साथ किया। ओम ह्रीं नमो सिद्धारिं दक्षिण दिशा समतागत विघ्नार निवारय एतमाम सुरक्ष रक्ष होम फट फट फट। ओम ह्रूं नमो आर्यानं ह्रूं पश्चिम दिशा समागतागत विघ्नार निवारय एतमाम सुरक्ष रक्ष होम फट फट फट। भक्ति जन श्री भूमि शुद्धिं करोमिति स्वाहा। ओम ब्रह्म 1008 देवादेशी प्रथम तिथिशय आदिनाथ भगवान के शरण उनको शांति मंत्र पठनेभ्यो नरके पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरके पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। अब कार्यक्रम स्थल पर आगमन पश्चात पूज्य गुरुवर ने प्रभु को नमन वंदन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की मंगल आरती की। परम पूजा दिव्य तपस्वी वात्सल्य सम्राट गुरुदेव आचार्य प्रवर से 108 सुंदर सागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि। कैसा जय जयकार है जी, कैसा जय जयकार है, कैसा जय जयकार है जी, कैसा जय जयकार है। देखो ब्रह्म प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। देखो ब्रह्म प्रतिष्ठा का। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत पूज्य गुरुवर ने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप श्रीफल प्रदान किए। इस बीच विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार भी किया गया। श्री देव शास्त्र गुरुवेश विद्वान विशेषति ठंगु सनंतानंद सुतपामि शिवो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि। महानुभावों, जब से तुमने गुरुवर जी पकड़ा मेरा हाथ, तभी से सुखों की बरसात हो गए हैं। जब से तुमने गुरुवर जी, जब से तुमने गुरुवर जी पकड़ा मेरा हाथ, तभी से सुखों की बरसात हो गए हैं। गुड़गांव से मान दिखाती नगर हंस देवा करे सुर असुर मुनि नेत्र से दरस ज्ञान इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर भी अर्घ्य व श्रीफल समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की, जिसके बाद संघस्थ दीदी जी ने अपनी मंगल देशना से सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। ओम ह्रीं जन कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पदं चतुर्विशतंग समाअत्र हम सन्निधौ भव सत्संगीकरणं। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं जन कल्याण प्राप्त चतुर्विशतंगेभ्यो मोहन कारणनाशनाय दीपं निर्माति। ओम ह्रीं जन कल्याण प्राप्त चतुर्विशतंगेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामि। ओम ह्रीं पस्पष्टिकाल से जन कल्याण प्राप्त श्री चंद्र प्रभुलिंगाय अर्घम निर्पामि। ओम ह्रीं मास्तुक्लिकाल से जन कल्याण प्राप्त श्री मल्लाजेंद्राय अर्घम निर्पामि स्वाहा। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे जैन धर्मों में हम उत्पन्न हुए हैं, और जब आप इस जिन कुल को प्राप्त हुए हो, इस जिन शासन में उत्पन्न हुए हो, तब जाकर आपको ये बड़े बड़े महोत्सव, ये पंच कल्याणक जैसे बड़े बड़े महोत्सव देखने को मिलते हैं। और कहते हैं हमारे आचार्य भगवान ये कहते हैं कि इस पंच कल्याणक में आकर, शमव शरण में आकर ये
और सम्यक दर्शन। पंडित दौलत राम जी कहते हैं 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तदुपरांत पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन एवं विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोट कोट। स्वागत सम्मान के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पंच कल्याणक में आई हो, मात्र नाच गाना कुछ आत्मा के लिए भी लेकर जाओ, लगे कि हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में आए हैं। जितनी भी महिला बैठी ना, उनका ध्यान महाराज के ऊपर या कार्यक्रम के ऊपर नहीं है। यदि वास्तव में आप अपने भावों को निर्मल कर कर बैठोगे तो कुछ मिलेगा, वरना जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहोगे। अंतिम शासनपति भगवान महावीर, जिनकी पावन देशना काम रसा स्वादन कर रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर जिनको कोई वीर कहता है तो कोई अति वीर भी कहता है, कोई वर्धमान कहता है तो कोई महावीर कहता है। जिन भगवान महावीर ने जन जन के लिए, हर व्यक्ति के लिए आत्मा का उपदेश दिया, ऐसे अंतिम शासनपति भगवान महावीर के वंशज हम सब यहाँ विराजमान हैं। अब अन्नप्राशन, चौक पुराई, हल्दी आदि मांगलिक क्रियाएं की गयी, जिसके बाद तब कल्याणक प्रसंग अनुसार युवराज आदि कुमार की बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। इत्याश्रय परिपुष्पांजलि क्षपामि। जल पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। विवाह संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय ने युवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, जिसके बाद विभिन्न राज्य के महाराज उपहार लेकर दरबार में पधारे और उनकी अधीनता स्वीकार की। इसी बीच दरबार में नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त। तत्पश्चात कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर आदि कुमार ने प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। ये तुम्हारा झूला लग रहा है। यह तराजू है। अच्छा। एक भाग में हाँ। आवश्यकतानुसार एक वस्तु और दूसरे भाग में दूसरे के पास जो वस्तु है वह रखें। अरे अरे नीचे चला गया। और बराबर बराबर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। वस्तु की कीमत को समझें। कौन वस्तु मूल्यवान है और कौन वस्तु कम मूल्यवान है, उसी के अनुसार यह कार्य आपको करना है। एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। महाराज दाढ़ी नहीं मार सकते? नहीं। अच्छा नहीं, इससे चोरी का महादोष लगेगा आप। और चोरी का दोष
आपको निश्चित रूप से दुर्गति में लेकर के जाएगा। अतः दुर्गतियों से बचने का प्रयास कीजिए। अब समय आया युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराकर उनका राज तिलक किया गया। तदुपरांत विभिन्न राज्यों का कार्यभार अलग अलग राजाओं को सौंपा गया। कुरु वंश का अधिपति नियुक्त किया जाता है राजा कश्यप, जिन्हें उग्र वंश का अधिपति नियुक्त किया जाता है। एक और नगरी वाले, एक और राजा अकंपन, आपको नाथ वंश का अधिपति नियुक्त किया जाता है। अगले क्रम में महाराज ने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्याएं प्रदान की। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। इसी दौरान आकाश मार्ग से आए लौकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। आपने जो ये विचार किया है बहुत श्रेष्ठ और उत्तम है। इस अवसर काल में आपको तीर्थ प्रवर्तन करना है और आपके माध्यम से अनेकों जीव इस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे। आपका विचार अति उत्तम है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्वामी आपकी जय हो। जो आपने विचार वैराग्य धारण किया है वह अति उत्तम है। यही मार्ग भगवती मोक्ष को देने वाला है। इसी वैराग्य से आगे भी और भी लोग इस वैराग्य पर बढ़ेंगे। आपके इस वैराग्य की हम देवगति के लौकांतिक देवी अनुमोदना करते हैं। महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप उनका राज तिलक करते हैं। अयोध्या का राज तिलक कर रहे हैं। हे पुत्र बाहुबली, आप भी योग्य हैं और आप भी हष्ट पुष्ट हैं। राज्य संचालन का आप भी पालन कर सकते हैं और निस्संदेह आप प्रजा पालन प्रजा वत्सलमयी राजा बनेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। राज तिलक के उपरांत महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने के पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको जी रोको कोई प्रभु को बिहार से। विकी भैया जी, अगली कड़ी में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्ची एवं कमंडल भी भेंट किए। संयम तप और त्याग की देखो, संयम तप और त्याग की देखो, कैसी ये कठिन परीक्षा होने लगी गुरु चरणों में जिनेश्वरी दीक्षा होने लगी गुरु चरणों। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव महामुनिंद्राय अनायक पद प्राप्ते अर्घम नमोपामि स्वाहा। अब संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर नाचते झूमते प्रभु भक्ति का आनंद लिया।
आरती के पश्चात बालकों एवं श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में भक्ति रस घोल दिया। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा। मंगलाचरण के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन के माध्यम से सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया, जिसके बाद विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। कुछ दिन पूर्व घोषणा हुई, पत्रिका छपी, मोबाइल में मैसेज आ गया और कुछ जगह जाकर नीलेश जी ने और उनकी टीम ने निमंत्रण भी दे दिया कि दलौदा में 14 फरवरी से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सबको बात पता चल गई। जब घोषणा हुई तो मेला लगेगा, सबको लगा था मेला लगेगा। हर आदमी कपड़े बदलने लगा। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके। समापन बेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से उपस्थित गणों का मन मोह लिया। संस्कार मेरे धर्म के कविता में कर्म है। संस्कार मेरे धर्म के कविता में कर्म है। मैं बिटिया जैन कुल की हूँ, आँखों में शर्म है। मैंने सीखी गुरुवाणी यत्र सर्वत्र है। मुझे गर्व है मेरे पास तो नवकार मंत्र है। बहुत अच्छी आप तालियां बजा रहे सर। मुझे भी 2-3 नाम दिए, बोले इनका बता रहे थे। ये दिव्यांश ने हमको कहा साहब सबसे पहले, बोले राजेश भैया पेमेंट वास्तव में ज्यादा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास आज हुआ जब आपने 51,000 से ऊपर बोली। अगर उस सोने की चीज की नहीं लगाई तो इस पीतल की कौन लगाएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है।